एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में फिर से पटना हाई कोर्ट में एक अपील याचिका दायर की गई थी और इसका एक फैसला जारी कर दिया गया है। तो ये फैसला काफी अहम, काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसका सीधा असर उस पर है। और क्योंकि उसी मामले से जुड़ा हुआ है और बीएड अभ्यर्थी फाइनली बीएड कैंडिडेट पीआरटी में रिजल्ट्स में ऐड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है इस फैसले से, पटना हाई कोर्ट के फैसले से रहेगा। तो ये 3 पेजेस की कॉपी है जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। उसमें 3 पॉइंट्स हैं, R1, R2, R3। तो उन 3 पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है और फिर फाइनली पटना हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये आगे हम बहुत ही शॉर्टली समझेंगे। मैटर 22 सितंबर 2023, 22 सितंबर 2023 को ही ये कॉपी जो है रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी इंटरनेट पर या आप कहते हैं कि लोग पब्लिक के बीच में जो है 27 सितंबर से देखने को मिल रही है। इसमें जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुबोध कुमार जी ने पिटिशनर है। याचिका दायर करने वाले को पिटिशनर बुलाया जाता है। रिस्पोंडेंट मतलब आप पार्टी बनाते हैं। जब भी आप केस करते हैं तो कोई ना कोई अपोजिट में, अपोजिशन में आपके होता है। तो स्टेट ऑफ बिहार सरकार को पार्टी बनाई गई थी और टेट टीचर एसोसिएशन से संबंध है सुबोध कुमार जी का, और इन्होंने जो है याचिका दायर की। ये पिटिशनर है, बिहार सरकार को पार्टी बनाया गया यानी अपोजिशन में रखा गया। और इस पिटिशन में 3 पॉइंट्स R1, R2, R3 को डिस्कस करते हुए कहा गया कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। मतलब बिहार हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 3 डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिसीजन दिए हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग मैटर पे। तो उसको लेकर पूछा गया, यहाँ पर याचिका में कहा गया कि भाई भ्रम की स्थिति है। आपके अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 3 डिसीजन दिए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में और उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो उसको स्पष्टीकरण के लिए याचिका दायर की गई है कि क्या करें, आखिर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का बिहार शिक्षक भर्ती में होगा क्या। तो इसके लिए अभी देखें, इसमें जो डेट है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें R1, R2, R3 3 सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन है जिसको लेके स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला डिसीजन है R1, उसको बुलाया जा रहा है। R1 कौन सा डिसीजन, जो सबसे पहला डिसीजन जिसके बाद जो ये सारा बवाल शुरू हुआ, देवेश कुमार जी का जो मैटर था। तो पहला जो है देवेश कुमार जी का जो मैटर है, जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट से मामला शुरू हुआ और जाके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि बीएड अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए वो एलिजिबल नहीं है बीएड कैंडिडेट। तो ये पहला डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती है और इसको R1 के नाम से बुलाया गया। दूसरा जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दिया, दूसरा डिसीजन R2 के नाम से बुला रहे हैं। ये R2 कौन सा सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन, आपको अगर याद होगा तो एक बार फिर से बिहार के कैंडिडेट जो हैं, बिहार से बीएड अभ्यर्थी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने याचिका दायर की थी कि अलाउ किया जाए करके। और किनको अलाउ किया जाए, बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो खासकर बिहार में हो रहा है। तो उसमें उन्होंने गलती क्या करी थी कि बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि स्टेट ऑफ बिहार वाज नॉट ए पार्टी in above writ petition, but the 3 judge bench specifically recorded that it is expected that the state of Bihar will take into account the judgment। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बिहार सरकार को तो आपने पार्टी बनाया ही नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करती है कि बिहार सरकार जो जजमेंट है पहला R1 वाला सुप्रीम कोर्ट का, उसको ओबे करेगी, उसको फॉलो करेगी। तो ये दूसरा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, R2 के नाम से बुला रहे हैं। और तीसरा R3 के नाम से जो छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि काउंसलिंग के लिए, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ वाले मैटर में, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वाले मैटर में काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है प्रोग्रेस कर चुका है शिक्षक भर्ती का ये प्रोसेस, इसलिए काउंसलिंग में जो है आगे के प्रोसेस में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो बीएड वर्सेस बीटीसी केस चल रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तो ये जो 3 डिसीजन आपने R1, R2, R3 दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसके लिए जजमेंट, ये 3 जजमेंट इनको जो टेट एसोसिएशन है बिहार को, इनको कंफ्यूजिंग लगा, उनको लगा कि भ्रम पैदा हो रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, और इसीलिए पिटीशन जो है दायर की गई R1, R2, R3 3 अलग अलग पॉइंट बताते कि ये तीनों डिसीजन एक साथ मैच नहीं हो रहे हैं, क्या करना है। तो इसी पर उन्होंने फाइनल अपना जजमेंट सुनाया बिहार हाई कोर्ट ने कि वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी, कि इसमें कोई भी स्पष्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब सब कुछ स्पष्ट है। जो भी 3 डिसीजन अलग अलग आए हैं बिहार
हाई कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 अलग अलग डिसीजन अलग अलग 3 मौके पे आए हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पष्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए तो ये फाइनल पेज है, इसमें लिखा कि बिल्कुल स्पष्ट है उनका 3 जो अलग अलग है उसमें कोई भी ऐसा भ्रम नहीं है। और इसीलिए सो फार एज द बाइंडिंग नेचर ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोडक्ट एट R1 R2 R3 देयर इज नो अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है या एक दूसरे को कहते हैं ना विरोध करता हुआ कोई डिसीजन नहीं है कि यहाँ पे कुछ और डिसीजन लिया, वहां पे कुछ और लिया, वहां पे कुछ और लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी फाइंड द पिटिशन टू बी मिसकंसीव्ड, तो ये जो आपने पिटिशन, ये जो याचिका दायर की है ये व्यर्थ है। मिसकंसीव मतलब ये व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और इसके बाद फाइनली उन्होंने लिखा फाइनल जजमेंट, द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड, इसलिए ये जो आपकी याचिका है कि भ्रम है 3 अलग अलग डिसीजन में और इसके लिए तो ये जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके जो याचिका है उसको ही रद्द कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि हाँ बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में शामिल नहीं ही किया जाएगा और इस तरीके से रिजल्ट पर जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखते जो भी होगा आप तक अपडेट पहुंचा दी जाएगी।